हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल साइंस गुरुकुल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ओम्स लॉ के बाद। इससे पहली वीडियो में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और रेजिस्टेंस पढ़ा था और रजिस्टिविटी पढ़ा था। तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया था बस उसी का जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज़ में एंड पैरेलल में, आज हम वो पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि दो होते हैं हमारे सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, पहले हम लिख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपके पास कई सारे रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, तो उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हमारे पास कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस, तो उनको अगर हम सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं, यही दो कंडीशन होती है हमारे पास। सीरीज का मतलब है ऐसे, मतलब लगातार, ये जो साइन है ये रेजिस्टेंस का साइन है, और अगर ऐसे होता है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये फिक्स्ड वाला होता है। तो हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, है ना। वी हैव रेजिस्टेंस रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3। ओके, अब हमें इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं सीरीज में। ये रेजिस्टेंस का सिंबल, ये हो गया हमारा R1, यह रेजिस्टेंस हो गया हमारा R2, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा R3। कितने भी हो सकता है, इन्फानाइट जरूरी नहीं है, वो 2 ही हो 3 हो, जितने चाहे आप उतने क्वेश्चन में जितने भी रेजिस्टेंस हो उस हिसाब से कनेक्ट करते हैं। तो ये अब हमारी आ गई बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे हमारी की। अब बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर इसमें जाएगा, फिर इस रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर इस रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर इसमें, फिर सर्किट कंप्लीट करके अपना वापस इधर आ जाएगा। तो ये फ्लो रहा करंट, यानी आई। सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस में हमें 2 बातें अच्छे से याद और रखनी पड़ती हैं, जो कि हैं, पहला सीरीज में ये है कि सीरीज में जो करंट है वो सब रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है। लिख लेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम फॉर all resistances, but potential difference is different। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, यानी करंट तो इन सब में जितना है पूरे सर्किट में उतना ही फ्लो होगा। अगर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही इस रेजिस्टेंस के लिए होगा, 2 एम्पियर ही इस रेजिस्टेंस के लिए, 2 एम्पियर ही इस रेजिस्टेंस के लिए। पर जो सीरीज में जो वोल्टेज होता है, मान लीजिए हमारी बैटरी मान लो 6 वोल्ट की है, तो ये जो वोल्टेज है इनमें सब में इक्वली डिवाइड होगा। अगर ये सब इक्वल रेजिस्टेंस हुए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अगर यहाँ पे मान लो 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं हमारे, तो सब में ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस अलग होगा वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है सीरीज में डिफरेंट रहता है और करंट सेम रहता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसकी रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2, और इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V3। ओके, अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो ओम्स लॉ से हमें फॉर्मूला मिला था V इज इक्वल टू आई, V इज इक्वल टू आर आई, ये हमारा ओम्स लॉ से फॉर्मूला आया था। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारी
फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे इसे। नाउ सेकंड, अब हमें क्या निकालना है, V1। तो सिमिलरली ओम्स लॉ से V1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1, और करंट तो सीरीज में सेम रहता है, ये हो गया V1 इज इक्वल टू R1। नाउ ये क्वेश्चन 2 हो गई। B2 B हो जाएगा R2 I1, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो ये हो जाएगा। अब जो V3 है वो हो जाएगा R3 I। अब हमें पता है जो कि सीरीज में जो कि पोटेंशियल डिफरेंस ये सब डिवाइड होते हैं, ये बराबर होता है टोटल पोटेंशियल। अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो वो इन सब का सम होगा, यानी टोटल पोटेंशियल क्या है हमारा V, और V इज इक्वल टू क्या होगा, इन सब का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, ये हो गया। अब इन सब की हम वैल्यू इनकी इक्वेशनों से ले लेंगे। V की क्या है RI, V1 की R1I प्लस V2 की R2I प्लस V3 की R3I। अब आप देख सकते हो इनमें सब में I कॉमन है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो RI इज इक्वल टू, सब में से I कॉमन ले लेंगे, I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे जो R यानी टोटल रेजिस्टेंस है, R क्या है टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो सीरीज में आ गया इन सब का सम, जो भी रेजिस्टेंस है। ये हमारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब वो सीरीज में कनेक्ट हो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक और बार समझते हैं, रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। ये सीरीज में जब होता है यानी सब रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होता है, यानी इस रजिस्टर का एंड इसके एंड से कनेक्ट है, इसका एंड इसके एंड से कनेक्ट है, ये होता है सीरीज, एंड टू एंड। अब रेजिस्टेंस सीरीज में हमें क्या ध्यान रखना होता है, ये कि करंट तो सेम होता है सब में आई, पर पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग होता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ये देख लिया। ओम्स लॉ से हमें ये इक्वेशन पता है ओम्स लॉ की, ये हमने लिख ली। अब हमें पता है, अब ये निकालेंगे R1 के लिए पोटेंशियल, तो वो क्या आएगा V1 इज इक्वल टू R1 I। सिमिलरली V2 के लिए निकाला और V3 के लिए निकाला। टोटल पोटेंशियल क्या है V है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है, सब पोटेंशियल का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन सब की V1 V2 V3 और V की वैल्यू हमने यहाँ से इनकी इक्वेशनों से ली, तो यहाँ पे आई RI, यहाँ पे R1I, यहाँ पे R2I, यहाँ पे R3I। अब यहाँ पे I कॉमन ले लिया हमने, I कॉमन लिए तो I से I कैंसिल हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको और जो लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इन्फानाइट, कितने भी रेजिस्टेंस हो सीरीज में लगे होंगे तो सबका क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। ओके, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत इजी था, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के। ओके, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3, 2, 1। सो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं अपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 4 रेजिस्टेंस ऑफ R1, 4 रेजिस्टेंसेज R1 R2 R3 R4, 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि R1 R2 R3 R4 है, ऑफ 2 ओम 3 ओम 4 ओम एंड 1.5 ओम। यहाँ पे एक वर्ड और रह गया, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो चारों रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4, ये सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, तो बहुत इजी है। गिवन क्या क्या हमें पहले लिखते हैं। रेस्पेक्टली का मतलब है जो ये वैल्यू है उसी हिसाब से इसकी वैल्यू, जैसे R1 तो R1 पहले 2 ओम है, R2 3 ओम है, R3 4 ओम है और R4 1.5 ओम है।
तो लिख लेंगे गिवन R1 इज इक्वल टू 2 ओम और R2 इज इक्वल टू 3 ओम, R3 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R4 इज इक्वल टू 1.5 ओम। ओके, और टोटल रेजिस्टेंस पूछा है और उसने कहा कि कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज का हमें पता है आर टोटल इज इक्वल टू, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस है सीरीज में होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज। पहले लिखेंगे फॉर सीरीज। आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ओके, बस इस फॉर्मूले में R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करनी है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। R1 क्या है हमारा 2 ओम, R2 क्या है हमारा 3 ओम, R3 क्या है हमारा 4 ओम और R4 क्या है हमारा फोर्थ रेजिस्टेंस 1.5 ओम। जब आप इनको प्लस करोगे तो आएगा 2 + 3 5 5 9 10.5 ओम। दिस इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना था। क्या कर रहा था, फॉर्मूला रख के प्लस करना था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। अभी हम पैरेलल पढ़ेंगे उसमें। फिर डायग्राम दिए होते हैं, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है। इसमें मतलब आपको पहले पहचानना है कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड कैसे, सीरीज है या पैरेलल है, फिर उनको देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये तो सिंपल था, हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 2 1।